अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आप हजरात को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, आप यकीन मानिए कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले यानी 2024 का एग्ज़ाम दिया इंटर का स्टूडेंट, उसमें 98 नंबर स्टूडेंट लाकर इम्तिहान के अंदर अपने प्रखंड के अपने ज़िला का नाम रोशन किया। मैं आप हजरात से दर्दमंदाना अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि स्टूडेंट आप भी मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वह स्टूडेंट मेरा जो 98 नंबर लाया था उर्दू में, आप क्या 90 नहीं बल्कि आप 100 में 100 नंबर लाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ आपके साथ है। बस ये है कि आप मेहनत करते रहें इंशाअल्लाह। ये ना सोचें कि अभी एग्ज़ाम 2025 में है, मैं क्या पढ़ूँ, बाद में पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं। आज ही से आप पढ़ने के लिए कोशिश करें। ज़्यादा नहीं देखिए वीडियो, कम से कम एक वीडियो आप रोज़ाना देखिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर आपको ज़रा बराबर भी टेंशन नहीं होगा और ये हैबत या घबराहट नहीं होगी मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, मैं कैसे पढ़ूंगा, किस तरीके से लिखूंगा। जिस तरीके से गुज़िश्ता साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ़ोन के ज़रिए से SMS के ज़रिए से बताया कि सर मैं उर्दू कैसे पढ़ूंगा, आप टाइम तो नहीं है। तो उस तरीके से आप नाफिक्रा होकर आप क्या है अपने आप को कामों में, खेलों में, दोस्तों में अपने आप को क्या है मशगूल ना करें। आप मेहनत से पढ़ें और आपको टॉपर करना है, ज़िला टॉपर करना है इंशाअल्लाह। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कहकशा उर्दू हिस्सा दोम सबक नंबर 2 मिट्टी का तेल, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ है ख्वाजा हसन नज़ामी। कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी। इन्होंने मिट्टी का तेल लिखा। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले मैं आप हजरात को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 में है कि मिट्टी का तेल किसका मजमून है। ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन बी है वज़ीर आगा, ऑप्शन सी है शफी जावेद, ऑप्शन डी है अहमद जमाल पाशा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी का मजमून है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मजमून, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है सवानिह, ऑप्शन डी है तनकीद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे मजमून कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। यहाँ कमतर लिखने में छूट गया है। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है पानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर क्या है? कमतर। कमतर किसको समझा जाता है? मिट्टी को समझा जाता है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में है ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ मदफून हुए, यानी उनका इंतकाल कहाँ हुआ, कहाँ दफन किए गए, यानी उनका कब्र कहाँ है। ऑप्शन ए है चितली कब्र, ऑप्शन बी है दरियागंज, ऑप्शन सी है बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन, ऑप्शन डी है मेहरौली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में मदफून हुए, यानी वहीं उनका दफन किया गया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन यानी माँ बाप ने उनका क्या नाम रखा था। ऑप्शन ए है नाज़िम अली, ऑप्शन बी है कासिम अली, ऑप्शन सी है काजिम अली, ऑप्शन डी है हाशिम अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रहा है। आप इसे पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 में है, सी पाराए दिल किसकी तसनीफ़ है। तसनीफ़ कहते हैं लिखावट को, लिखी हुई चीज़ को, यानी किसने लिखा है, किसकी लिखी हुई है। ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन बी है सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा, ऑप्शन डी है मीर अमन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सी पारा दिल ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ़ है, यानी लिखी हुई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, 7 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन नज़ामी के मौरूस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। ऑप्शन ए है सैयद बदरुद्दीन अजमल, ऑप्शन बी है सैयद बदरुद्दीन इसहाक, ऑप्शन सी है शाह बदरुद्दीन, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी के मौरूस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम सैयद बदरुद्दीन इसहाक है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। ऑप्शन ए है ख्वाजा गरीब नवाज, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी है बाबा फरूदुद्दीन गंज शकर, ऑप्शन डी है नज़ामुद्दीन औलिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सैयद बदरुद्दीन इसहाक बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। खलीफा कहते हैं जिसको खिलाफत मिल गई हो, यानी जिस तरीके से कोई पेशेंट मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है कि सर मुझे यहाँ दर्द है, ये बीमारी है, और डॉक्टर दवाई देते हैं और ये तजवीज़ करते हैं कि आपको ये दवाई नहीं खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, खट्टा नहीं खानी है, मीठा नहीं खानी है। तो इसी तरीके से कोई आदमी नॉर्मल किसी अल्लाह वाले के पास जाता है और वो अपनी इस्लाह के लिए उसे बताता है मुझसे ये गुनाह सादिर हुआ है, मुझसे ये गुनाह होती है, मैं कैसे उससे बचूं। तो उन तमाम गुनाहों को छुड़ाने के लिए जो वो क्या है, एक दवाई के तौर पर, यानी उसको कोई तस्बीह वगैरह बताते हैं या कोई और फार्मूला बताते हैं कि आपको इस तरीके से बचना है और आप अल्लाह के किस तरीके से करीब हो, ये नुस्खा उनको बताता है। तो वो जब पूरे के पूरे तौर पर उतर जाता है उस पर, और तो उनको वो खिलाफत दे देते हैं, यानी उनको कहते हैं आप हमसे बरी हो जाइए, यानी आप कामयाब हो गए। तो वही क्या कहते हैं, उसी को खलीफा कहते हैं। खलीफा के माने होता है नायब उर्दू में। तो स्टूडेंट यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी की वालिदा कहते हैं अम्मी को, वालिदा का नाम क्या है। ऑप्शन ए है रुजहती बेगम, ऑप्शन बी है चहीती बेगम, ऑप्शन सी है निस्बती बेगम, ऑप्शन डी है हुरमती बेगम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की वालिदा यानी अम्मी का नाम चहीती बेगम है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नज़ामी की कफ़ालत यानी परवरिश किसने की। ऑप्शन ए है भाई ने, ऑप्शन बी है चचा ने, ऑप्शन सी है दादा ने, ऑप्शन डी है मामू ने। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत भाई ने की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आप हजरात को अगर PDF चाहिए
तो मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ और डाल दूँगा। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं दे चुका हूँ, आप वहाँ जाकर क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम पर PDF और वीडियो आराम से देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई दोस्त अहबाब हो तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 11 में कि जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम बताइए। ऑप्शन ए है लियाकत अली शाह, ऑप्शन बी है वारिस अली शाह, ऑप्शन सी है सैयद हसन अली शाह, ऑप्शन डी है हुसैन अली शाह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम सैयद हसन अली शाह है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश दिल्ली में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली। ऑप्शन ए है निज़ामुद्दीन, ऑप्शन बी है निज़ामुल मशाइख, ऑप्शन सी है फरीदुल मशाइख, ऑप्शन डी है मुईनुल मशाइख। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी ने निज़ामुल मशाइख रिसाले की बुनियाद डाली, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है रॉकफेलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ। ऑप्शन ए है मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है सरसों का तेल, ऑप्शन सी है नारियल का तेल, ऑप्शन डी है कद्दू का तेल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रॉकफेलर मिट्टी का तेल की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट मैं आप हजरत के लिए इस वीडियो के अंदर सब्जेक्टिव भी पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह, जिसे हम और आप बताइए और मुख्तसर गुफ्तगू के नाम से जानते हैं। बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह अगर आप पढ़ेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में है रॉकफेलर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी रॉकफेलर का ताल्लुक़ अमेरिका से था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन डी है हाली, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गदर के वाक़यात को अफसाना और नावलों की शक्ल में ख्वाजा हसन नज़ामी ने पेश किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद ख़ां, ऑप्शन डी है सी है रतन नाथ सरकार, ऑप्शन डी है राशिदुल खैरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मुसव्विर फितरत उर्दू के ख्वाजा हसन नज़ामी नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1877, ऑप्शन बी है सन 1878, ऑप्शन सी है सन 1879, ऑप्शन डी है सन 1880। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश सन 1878 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद यानी अब्बू का क्या नाम था। ऑप्शन ए है सैयद बदरुद्दीन, ऑप्शन बी है सैयद माशूक अली, ऑप्शन सी है सैयद आशिक अली, ऑप्शन डी है सैयद इसहाक अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1955, ऑप्शन बी है सन 1956, ऑप्शन सी है सन 1957, ऑप्शन डी है सन 1954। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1955 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है मजमून किस तरह के अदब में शामिल है। ऑप्शन ए है अफसानवी अदब, ऑप्शन बी है गैर अफसानवी अदब, ऑप्शन सी है शेरी अदब, ऑप्शन डी है बच्चों का अदब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मजमून गैर अफसानवी अदब में शामिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है रॉकफेलर कौन था। ऑप्शन ए है साइंसदां, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है ताजिर, ऑप्शन डी है किसान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी रॉकफेलर ताजिर था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट अब यहीं तक था ऑब्जेक्टिव। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव में, जिसे हम और आप बताइए के नाम से जानते हैं। इसमें है मुख्तसर तरीन सवालात के नाम से। सवाल नंबर 1 में है आग, पानी, हवा और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। खाक कहते हैं मिट्टी को, तो आपका सही आंसर होगा मिट्टी को, यानी आग, पानी, हवा और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, मिट्टी को। सवाल नंबर 2 में है कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। तो जवाब है मिट्टी मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है, यानी दुनिया के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं मिट्टी पर चलने वाले तमाम लोग मिट्टी को अपने पाँव तले रोदते हैं। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 3 में क्या है चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे। तो जवाब है क्योंकि उसके दम से दुनिया में उजाला है। क्या है, उसके दम से दुनिया में क्या है, उजाला है। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 4 में कि मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक मुंह चढ़ाते हैं। तो है जवाब है कि बदबू की वजह से, क्योंकि मिट्टी का तेल में, किरासन तेल में बदबू होती है, इस वजह से लोग क्या है नाक मुंह चढ़ाते हैं। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 5 में कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है। तो सीधा सा जवाब है कि ज़रूरत और इफादियत की वजह से। क्या है, ज़रूरियत और इफादियत की वजह से क्या है, बढ़ चढ़ कर हैं, क्योंकि लोग ज़रूरत के तहत इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका बहुत सारे फ़ायदा हैं। लोग इसे रोशनी क्या है रात में लालटेन वगैरह जलाते हैं, और इस क्या मिट्टी के तेल से आदमी आग को भी दहका सकते हैं, यानी ज़रूरत और इफादियत की वजह से तमाम तेलों से क्या बढ़ चढ़ कर है। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 6 में क्या है, कह रहे हैं कि मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक़ है, कैसे है। कह रहे हैं कि अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से, इसलिए है कि ये नहीं देखती कि कौन जला रहा है, अमीर जला रहा है या गरीब जला रहा है, नेक है या बद है ना, नेक इंसान जलाने वाला है या बद इंसान है, बुरा है, सबको रोशनी देती है, उसको किसी से मतलब नहीं, लेकिन हर एक को क्या है उससे
मतलब है। स्टूडेंट आप चलते हैं मुख्तसर गुफ्तगू में। इसमें सवाल नंबर 1 में है कि मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है। तो इसका सीधा सा जवाब है स्टूडेंट कि इसलिए कि मखलूक उनको रोदते हैं, हकीर और जलील समझते हैं, इसलिए तरस आता है। स्टूडेंट आगे है, मिट्टी की तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं। तो सीधा सा जवाब है स्टूडेंट कि मिट्टी की तह में बहुत से खजाने हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, और इन्हीं में एक मिट्टी का तेल भी है। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। स्टूडेंट आप इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आप हजरात को ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो 2017 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो वह सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।